तक मेघा, हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। और आज सियासी सच जनता तक में गुजरात के बाद संकट के बादलों ने राजस्थान की तरफ जो रुख किया है, इसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। आज का दिन कांग्रेस के लिए चिंतन और मंथन का दिन है। कांग्रेस पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि इस साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव है। गुजरात जहां सत्ता पाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद लगातार जारी है। गुजरात में सबसे बड़ी अगर पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा ही है। यहाँ कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल भाजपाई हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हार्दिक पटेल के भाजपाई होने के बाद राजस्थान की तरफ अगर रुख करें तो सचिन पायलट ने आज बयानों की ताबड़तोड़ बरसात की है। अशोक गहलोत के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। खुलकर गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई सामने आ गई है। सचिन पायलट ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपाई हुए थे उस वक्त जो तेवर दिखाए थे, ठीक ऐसे ही तेवर आज जब हार्दिक पटेल भाजपाई हुए हैं तो दिखाए हैं। सचिन पायलट एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए रास्ते ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल की तरह भारतीय जनता पार्टी के खुले हैं। सचिन पायलट ने आज अशोक गहलोत पर सवाल उठाते हुए सीधे कह दिया है, पार्टी को सोचने की जरूरत है कि आखिर राजस्थान में हम सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाते। राजस्थान में आखिर हम इतने ज्यादा मजबूर और बेबस क्यों हो जाते हैं। राजस्थान की जनता आखिर हम पर 5 साल बाद भरोसा करने से क्यों कतराती है। सचिन पायलट के वो सवाल जो अशोक गहलोत को इनके दिल पर लगे हैं, सचिन के वो सवाल जो बीजेपी की तरफ उनके रुख को साफ साफ दिखाते हैं। हार्दिक पटेल से जो आंधी गुजरात में आई थी, उसने किस तरह रुख मोड़कर राजस्थान कर दिया है। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको उस दूसरे झटके के बारे में बताते हैं जो कांग्रेस को राजस्थान में लगने वाला है, क्योंकि अगले साल के अंत में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों की टूट का खतरा कांग्रेस पर अक्सर बना रहता है, जिसे लेकर चिंता अशोक गहलोत भी जाहिर कर चुके हैं। तो आज क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा है और बीजेपी के प्रति सचिन पायलट का प्रेम किस तरफ इशारा कर रहा है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सारी जानकारी देते हैं। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी को आज सबसे बड़ा झटका लगा है। गुजरात में कांग्रेस को छोड़कर हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, इस साल के अंत से लेकर अगले साल तक कई अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होंगे, तो वहीं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे अहम राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी के राज्यों में कांग्रेस और भाजपा मुख्य दल है। कांग्रेस को गुजरात में एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब आज कुछ ऐसे बयान सचिन पायलट की तरफ से दिए गए हैं जिनसे साफ मालूम पड़ता है कि सचिन पायलट भी हार्दिक पटेल की राह पर चलने का फैसला कर चुके हैं। पिछले महीने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ, जिसमें विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार को लेकर मंथन किया गया। साथ ही पार्टी के भीतर होने वाले संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चे हुए। इस बैठक के नतीजे कुछ खास नहीं निकले। बैठक के बाद कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। एक तरफ कपिल सिब्बल निर्दलीय राज्यसभा के लिए नामांकन दायर कर चुके हैं, सपा के साथ जुड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो वहीं हार्दिक पटेल ने भाजपाई होने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या सचिन पायलट भी हार्दिक पटेल की राह पर चलने वाले हैं? अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की कहासुनी पहले भी सामने आ चुकी है। माना जा रहा था सचिन पायलट को पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन पार्टी ने अनुभवी अशोक गहलोत पर भरोसा जताया।
तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो तकरार है वो खत्म नहीं हुई। सचिन पायलट ने एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ बयान दे दिया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है, पार्टी को उन जगहों पर आकलन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों वो प्रदेश में सरकार दोहराने में विफल रही है। साफ हो गया, सचिन पायलट अप्रत्यक्ष रूप से अशोक गहलोत पर निशाना साधते हैं। सचिन पायलट कहते हैं, हमने इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि जब हमारे पास सिर्फ 50 विधायक बचे थे तो अगली बार सिर्फ 21 विधायक कैसे बचे। दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश में हमारी सरकारें दोबारा आईं। हमें सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में सरकार दोबारा नहीं आ पाती। इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें, राजस्थान में 2 दिवसीय पार्टी वर्कशॉप होने जा रही है। इस वर्कशॉप को लेकर सचिन पायलट ने साफ कह दिया है कि वो चर्चा करने वाले हैं इस मुद्दे पर कि कैसे प्रदेश में दूसरी बार सरकार को दोहराया जा सके। पायलट ने कहा, नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं होती थी, लिहाजा इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापस आए। पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी के रिश्ते हर किसी को पता है। सचिन पायलट का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें अब अशोक गहलोत पर भरोसा बिल्कुल नहीं है और वो अशोक गहलोत के हाथों से राज्य की कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आपको बता दें, पायलट लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से अशोक गहलोत हैं जिन पर पार्टी अपना विश्वास जताती जा रही है। सचिन पायलट एक तरफ खुलकर अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं और वहां पार्टी अशोक गहलोत का साथ ही बार बार देती जा रही है। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि अशोक गहलोत उनकी प्राथमिकता है और किसी भी हाल में अशोक गहलोत का साथ ये नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल सीधे सीधे उठता है सचिन पायलट की भूमिका पर। आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था तब उन्होंने सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी में आने का ऑफर दिया था और आज जब हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया है तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि अब पार्टी से हताश होकर सचिन पायलट भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सचिन का ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही होगा। तो देखा आपने किस तरह से सचिन पायलट को लेकर आज माहौल राजस्थान का काफी ज्यादा गर्म था और काफी ज्यादा परेशानी कांग्रेसी खेमे में दिखाई दी। आज एक ही दिन में कांग्रेस पार्टी को बड़े झटके लगे हैं। हार्दिक पटेल भाजपाई हो गए गुजरात में और यहां सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। अब देखना होगा सचिन पायलट का बीजेपी के प्रति ये प्रेम राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर सामने आ जाता है या 2020 की तरह एक बार फिर से दब जाता है। आज के लिए सियासी सच जनता तक में इतना ही। वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। सचिन के लिए बेहतर विकल्प कांग्रेस में इंतजार करना है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना है। अपनी राय जरूर हमें बताएं। दे दीजिए मुझे इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।